जब मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जिन्होंने जनाब सुन्नियत को बर्रे सगीर में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके बचा लिया, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी जनाब वाला, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली वाले। जब जनाब वाला नामूस रिसालत की पहरेदारी पर, नामूस रिसालत पर जब भी चारों तरफ से हमला हुआ, खुदा की कसम जवाब बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने दिया। पूरी दुनिया के भेड़ियों ने मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बना लिया था मुस्तफा की इज्जत, हुर्मत और नामूस के खिलाफ। तो जनाब वाला जहां से भी कोई तीर चला, खुदा की कसम सीने पे अगर किसी ने रोका है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने रोका है, आला हजरत ने रोका है। दंदान शिकन जवाब दिया, हर मसले का जवाब लिखा, बड़ा एहसान किया। आज जो बर्रे सगीर में सुन्नियत की बात बहारी चल रही है, इस बात बहारी के पीछे अगर किसी का कलीदी किरदार और कोई की रोल प्ले कर रहा है तो वो बरेली का अहमद रज़ा कर रहा है। अपना वो उजियारा चेहरा, उजाला मुंह और खुदा के असम मुनव्वर चेहरा लेके जब वो जन्नत के मेन गेट पे तशरीफ लाए, जन्नत ने कहा वेलकम मरहबम बिकुम, तशरीफ लाए। मोहसिन अहले सुन्नत आइए, आइए मुजद्दिद दीन व मिल्लत तशरीफ लाइए। दारोगे जन्नत ने भी इस्तकबाल किया। ये वो थे जो जनाब फर्स्ट क्लास थे, ये सेकंड क्लास थे, ये थर्ड क्लास थे, ये स्लीपर थे। हज़रात मोहतरम, ये तरह तरह की कैटेगरियां थी, मगर जब चले हैं हम और तुम, कलुआ चले, मलुआ चले, छिद्दा चले, बुद्धा चले, अब हम तुमों की बारी आए। पीछे पीछे ये छिद्दा गणाई, बुद्धा गणाई, जुमेराती गणाई, शबराती गणाई। इनके दरवाजे सलामत नहीं, इनकी सीटें सलामत नहीं, इन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, इन्होंने रोजे नहीं रखे, इन्होंने दाढ़ियों में कट निकाले, इन्होंने बालों में कट निकाले, जिंदगी भर सूद खाया। अरे शराबे पिए इन्होंने, नशेड़ी है ये, बदतमीज है ये, नाहंजार है ये, इन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, इन्होंने इल्म और आलिमों की तौहीनें की हैं। इन्हें जीने का हक नहीं था जमीन के पर्दे पर। ये टेढ़े मेढ़े, ये चौकोर, ये तिकोने लोग, हजरात, इन्हें जाने का जन्नत में हक नहीं था। फौरन जरोकारों को जन्नत ने कहा तुम किधर जा रहे हो? Where are you going to? ना जरूरत नहीं, नो नमाज में को खड़ा करने की जरूरत ना, इसकी जरूरत बेफजले ताला बस तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है, मगर मोहब्बत रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। एक पैगाम दिया है, इस पैगाम की कदर करो, पैगामों की भी कदर किया करो, खाली आवाज़ों की। हालांकि मगर ये पैगाम देते हैं उलमा, इनकी भी कदर करो। ये जब चले जनाबे वाला, इनके दरवाजे सलामत नहीं, इनकी सीटें सलामत नहीं, इधर जाकर लाइन में लग जाओ, कौन जा रहे हो, जा रहे हो, ये चले गए, वो साथ जो इनके जो जिसके आगे आते वो चलेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, जनाबे वाला बोले हमने कहा हमारी मौजूदा सूरत हाल मत देखी हजरत रिजवान साहब, करंट सिचुएशन हमारी मत देखिए। ये सच है कि हमारे आमाल में कोताही है, ये सच है शैतान ने हमें वरगलाया, ये सच है शैतान ने हमें उकसाया, इस बदतमीज नाहंजार इब्लीस ने हमें इम्तिहानों में डाला, मुब्तला कर डाला, ये सच्चाई है। मगर हजरत रिजवान साहब जो जन्नत में अभी गए हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग जितने भी गए हैं, ये जितने भी गए हैं, इनकी कड़ी से हमारी कड़ी जुड़ी हुई है। हजरत मोहतरम, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तब जब ऐसा कहा, खुदा की कसम, उधर गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आवाज लगाई, आने दो रिजवान, मेरे मुरीदों को आने दो।
हम जनाबे वाला कादरी थे सुभान अल्लाह, हम जनाबे वाला चिश्ती थे सुभान अल्लाह, हम सहरवर्दी थे सुभान अल्लाह, हम अल्लाह वालों के दामन करम से वाबस्ता थे सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम अल्लाह वालों का दामन करम हाथों में लिए हुए थे। अल्लाह ने हमसे फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहना और सच्चों का दामन पकड़े रहना। हम सच्चों का दामन पकड़े रहे, देवबंदी ने नहीं पकड़ा, बर्बाद हो गया, डूब गया, मर गया, तबाह हो गया, ना अंजार जनाब ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, वो जनाबे वाला पकड़ न सका। वहाँ भी देवबंद, वहाँ भी जनाबे वाला अल्लाह वालों का दामन करम पकड़ न सका। वो उन्हें मुर्दाबादी कहता रहा, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, ये कब्रों में मुर्दा है। मगर जनाबे वाला हम ये कहते रहे कि ये अल्लाह वाले हैं, जिंदगी जमीन पर है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा, जमीन पर है तो हाकिम, जमीन में है तो हाकिम, जमीन पर है तो हमारी जरूरत है, जमीन में है तो हमारी जरूरत है। ये जनाबे वाला जमीन पर है तो हमारे शहंशाह, जमीन में है तो हमारे शहंशाह, जमीन पर है तो हमारे रूलर, जमीन पर है तो हमारे रूलर, जमीन में है तो हमारे रूलर। हम जनाबे वाला इन अल्लाह वालों को दिलों की गहराई से मानते रहे, इनकी अजमतों को तस्लीम करते रहे, इनका लोहा मानते रहे, लोहा जनाबे वाला, इनका वो जनाबे वाला हम मानते रहे। कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अपने इन अहलुल्लाह की अजमत पर जनाबे वाला कई आयतें पूरे कुरान शरीफ में इरशाद फरमाई हैं। हम मानते थे कि हमारे पैगंबर ने, मदीने वाले मुस्तफा ने इनके बारे में फरमाया था, रुब्बा अखबरा अशअसा मदफूइन बिल अब्वाब लौ अक़समा अल्लाह ताला लअबर्रा। जरा जोर से हदीस पर भी सुभान अल्लाह कह दिया करो, हदीस पर भी तड़प जाया करो। जैसे शेर शायरी पे तड़पो वैसे ही हदीसों पे भी मचला करो। यही तो कमजोरी है तुम्हारी और हमारी कि हम शेर शायरी पे बहुत मचलते हैं, मगर हदीस पे मचलने का हमारे पास कोई शौक और ज़ौक़ नहीं है। आका फरमाते, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, रुब्बा अक़बरा शासा मदफूइन बिल अब्वाब लौ अक़समा अल्लाह ताला लअबर्रा। ये मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी ज़बान है, ये उस पाकीदा पैगंबर की ज़बान है कि सारी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो जाए मगर मुस्तफ़ा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। इरशाद फरमाते हैं इन अल्लाह वालों के बारे में मेरे पैगंबर, ए लोगो रुब्बा अक़बरा शासा मदफूइन बिल अब्वाब। इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से अटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, मुंहों से राल और थूक बहता होता है। इनकी ये हालत होती है कि मुंहों से राल और थूक बहता होता है, कपड़े इनके फटे होते हैं, बाल इनके बिखरे होते हैं, चेहरों पे गुबार होता है। मगर इनकी शान ये होती है कि अगर ये किसी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह इनकी जिदों को पूरा फरमा दिया करता है। जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। हम माना करते थे जो हमारे अल्लाह ने फरमाया था इनके बारे में, हमें तस्लीम था जो हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया था इनके बारे में। मामूली हस्तियों के मालिक नहीं है ये अल्लाह वाले। मेरे अल्लाह ने पूरी दुनिया को 4 जोनों में बांटा है, 4 जोनों में बांटा है, खुदा की कसम 4 जोनों में बांटा है। 4 जोन है पूरी दुनिया में, ये ईस्टर्न जोन है, ये वेस्टर्न जोन है, ये पूरी दुनिया में ये जनाब नॉर्दर्न जोन है। जैसे तुम्हारे रेलवे में 4 जोन है भारत में, ऐसे ही पूरी दुनिया में अल्लाह ने सारी दुनिया को 4 जोनों में बांटा है। और चारों जोनों में ये मगरिब है, ये मशरिक है, ये शिमाल है, ये जनूब है। हर जोन में अगर हर जोन का किसी को सरबराहे आला बनाया तो अल्लाह ने किसी अल्लाह वाले को सरबराहे आला बनाया है। एक साइड का सरबराह अगर अब्दुल करीम है तो एक साइड का सरबराह अब्दुल रहीम है। जरा मानते थे जनाब वाला, माशाअल्लाह खुश रहो, आबाद रहो जनाब वाला। देख तो रहे हैं कुछ कुछ चिंगारियां हैं। आमिश भाई दिखाई नहीं दे रहे, आमिश भाई का बड़ा चर्चा नेता है, तो अभी तो हम ही करेंगे, तो अभी तो हम ही करेंगे,
इंशाअल्लाह हम दुआ करें और उलमा आमीन कहें तो जरा सुभान अल्लाह। और हम उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह को से आदम का फैज़ान सबको जारी फरमाए, सब पे जारी फरमाए। करते रहो, अल्लाह को राजी करते रहो। मैं आधा पौन घंटा और बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 घंटे का वादा है, जल्दी छोड़ दूँगा। ऐसे ही जनाब ना मोहब्बत से सुनते रहो, क्या मज़े की बात है, कितना प्यारा मजमा है, सुभान अल्लाह। हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर कान तमन्ना आई है, हर दिल मुश्ताक है। हम मानते थे पूरी दुनिया को 4 जोनों में बांट के अल्लाह ने अपने शासन में इन चारों को सेलेक्ट कर दिया। तुम इधर के तुम इस जोन के सरबराह हो, तुम इस जोन के सरबराह हो, तुम उस जोन के सरबराह हो, तुम इस जोन के सरबराह हो। जनाब वाला क्या कहते हैं सलातीन अरबा, ये 4 सुल्तान है। कितने हैं ये? 4 सुल्तान है। ये कैटेगरी का एक हिस्सा है। इसका मतलब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हुकूमत तो अल्लाह ही की है, राज अल्लाह का है, गवर्नमेंट अल्लाह की है, किसी की गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट अल्लाह की है, शासन अल्लाह का है। शासन ये शासन का हिस्सा, ये अल्लाह के वजीर आजम है। हमारे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, उस अहकमुल हाकिमीन के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मैं नहीं मेरा तेरा। हज़रात मोहतरम प्रधानमंत्री की हैसियत से तशरीफ लाए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन पे तुम्हारी हुकूमत, आसमान पे तुम्हारी हुकूमत, चांद पे तुम्हारी हुकूमत, फिजाओं में तू ही तू है, खलाओं में तू ही तू है। मेराज की रात में अल्लाह से मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछ लिया था कि अल्लाह तूने हजरत मूसा को ये दिया, तूने हजरत ईसा को ये दिया, तूने हजरत दाऊद को ये दिया, मुझे क्या दिया? फमादा जाल तनी, मुझे क्या दिया है? तो जनाब वाला मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, जो मैंने तुझे दिया है जमाने में वो किसी को नहीं दिया है। तो मुस्तफ़ा ने फिर पूछा, ए अल्लाह मुझे दिया क्या है? तो जनाब वाला अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे नबी, जो मैंने तुझे दिया है वो किसी को नहीं दिया है। कि अल्लाह दिया क्या है? तो मेरा अल्लाह फरमाता, मैंने तुझे ये दिया है मेरे महबूब, अल्लाह ज़िक्र तो इल्ला ज़िक्रता, ए मेरे महबूब, मैंने तुझे ये दिया है कि जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा साथ में महबूब तेरा नाम लिया जाएगा। जमीनों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, फिजाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम। ए महबूब, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, मगर साथ में मोहम्मद तेरा नाम, अर्श के पायों पे मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, हूरों के सीनों पे मेरा नाम, और ए महबूब साथ में तेरा नाम। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब ये दिया है। हजरत मोहतरम अब मुस्तफ़ा की हालत ये है कि आला हजरत के नबीरा, ताजे शरीयत, गव्वासे पहरे मारिफत, आबरूए अहले सुन्नत, फखरे अजहर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ जनाब वाला फरमाते हैं कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं। एक शेर मुझसे भी सुन लो, आवाज में दम नहीं है मगर कहाँ है शेरों को सुनाने वाले लोग? आवाज पे मरते होगे तो बैठे रहना, मगर अगर शेर दमदार हो तो जनाब वाला जरा शेर की हिमायत करना। मैं खड़ा तो नहीं करूंगा तुम्हें, मगर बैठे ही बैठे जरा हिमायत तो कर देना और ये बता देना कि तुम्हारी समझ में ये शेर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं। जहां में उनकी चलती है जनाबे वाला, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जमीन
जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जहां में उनकी चलती है मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुत्तोहा कर दें। बहुत अल्लाह खुश आबाद रखे और आपकी मुरादों को अल्लाह कह लो। तुम लोग तो तारीफ करते आ रहे हो। काम होता है, आगे बढ़ता हूँ, परेशानी तो नहीं हो रही। अरे सब मानते हैं, आज जन्नत के मेन गेट पे खड़े हम सब मानते हैं। अभी वहां खड़े हैं, अभी एंट्री हुई नहीं है, हमने माना है, भाभी ने नहीं माना, ना मुराद है, महरूम है वो, देवबंदी ने नहीं माना, महरूम है वो। हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और अहकमुल हाकिमीन ने अपना प्रधानमंत्री मुस्तफा को घोषित किया, जहां में उनकी चलती है क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, और ऐसी चली जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। सियासत में चली, समाज में चली, माश में चली, मईशत में चली, फाइनेंस में चली, इकोनॉमी में चली, मुस्तफा की आज भी चलती है। मेडिकल के सूरमाओं से पूछ के देख लो, जनाबे वाला आज तक कैंसर का कोई इलाज नहीं था उनके पास, मगर आज एक हदीस पढ़ ली है उन्होंने, खुदा की कसम अमेरिका के ईसाई और जनाबे वाला इसराइल के यहूदी मुस्तफा की हदीसें पढ़ते हैं, और जनाबे वाला हम अल्लाह अल्लाह अपनी पनाह में रखे, हम हदीसों से भाग रहे हैं, कुरान से भाग रहे हैं। अमर उजलिया, दैनिक जागरणिया, फेसबुक या व्हाट्सएपिया, जनाब वाला ये हमारे महबूब मशगले हैं। हज़रात मोहतरम जहां में उनकी चलती, आज भी मेडिकल के सूरमा जनाबे वाला मोहताज हैं मुस्तफा शान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के। एक हदीस पढ़ ली है तो उम्मीद की एक किरण बेदार हो गई है, उम्मीद की एक किरण बेदार हो गई है, उम्मीद की एक किरण निकल पड़ी है। आज मेडिकल के सूरमा बहुत खुश हैं, उन्हें कैंसर का इलाज मिल गया है, मगर जानते हो कहां से मिला है? एक हदीस से मिला है। अब उन्होंने जनाब उसी के मुताबिक टैबलेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक अचूक निशाना होगा, एक अचूक टैबलेट होगा, कैंसर का खात्मा कर देगा। जानते हो कहां से मिला? तो जनाबे वाला एक हदीस है 1400 साल पहले, बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के जनाबे वाला उस तबीब आदम, हकीम आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। आका फरमाते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से टैबलेट बनाने पे मजबूर है दुनिया। ये मेरा मौजू अलग है, किसी मौके पे हम इस बात को करेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं, आज भी चल रही है इल्म है, बड़ा एकदम जवाब दे दिया, मगर क्यों बैठ के खाना चाहिए? चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने पीएचडी कर डाली, रिसर्च कर डाली, क्यों खाना चाहिए? हम और तुम तो खड़े हो गए खा रहे हैं बारातों में, शादियों में। अब तो शादियां जनाब वाला हॉलों में हो रही हैं, शादी हॉलों में हो रही हैं, बड़ी बड़ी महंगी शादियां हो रही हैं, गरीबों का जीना आराम कर दिया जनाब वाला। ये नए नए मालदार बन गए, अंडे से फुड़फुड़ा के नए नए आ रहे हैं वाला, जो नए गरीबों का जीना आराम कर दिया, रातों की नींद आराम, दिनों का चैन गरज। ये नए नए जो आ रहे हैं अंडों से फुड़फुड़ाते हुए जनाब वाला, इन नए नए मालदारों ने अल्लाह की बना वो हाल कर दिया। देखो तो जाके शादी हाल में शादियाँ हो रही है, काउंटर पे दसियों तरह के खाने खाती हैं। तो ये जनाब वाला टिक्का रखा, ये टिक्की रखी है जनाब वाला, ये कुल्फा रखा, ये कुल्फी रखी है, ये खाते रहो। और जनाब वाला क्या रखा, ये समोसा है,
इधर दाल है जनाब वाला, ये खाना है, ये बना है, तरह तरह के खाने और काउंटर, गरीबों का जीना आराम कर डाला जनाब वाला। ओ लोगो खड़े होकर खाना मत खाओ। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने अल्लाह की कसम अभी अभी रिसर्च की है और रिसर्च में इस नतीजे को पहुंचे हैं। हमारे पास अखबार की कटिंग हो सकता तुमने भी पढ़ ली हो। वो कहते हैं बैठ के खाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका रहा है और बैठ के खाने में ये फायदा है कि जो लोग बैठ के खाना खाते हैं, रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग बैठ के खाना खाते हैं 99% ऐसे लोगों को कैंसर नहीं होता। जोर से सुभान अल्लाह कहिए। कैसा अब बॉडियों का अंगरक्षक है हमारा मुस्तफा जनाब वाला, प्यारे पैगंबर हमारी बॉडियों की हिफाजत फरमा रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ, कल भी चलती थी मुस्तफा की, आज भी चलती है मुस्तफा की। और आज अगर तुम एक उदाहरण सुनना चाहो आज की दुनिया में, तो जनाब वाला बताना चाहता हूँ, हमारा भारत अभी चंद्रयान लेके चांद पे गया था। आपको याद होगा हमारा सीना चौड़ा है, अवर इंडिया हैज रीच्ड द मून, हमारा भारत चांद पे चला गया। मगर जब चांद से साइंस वाले वापस आए तो आपने गूगल पे देखा होगा उन साइंस वालों ने 2 फोटोग्राफ चांद के पब्लिश किए हैं। चांद के 2 फोटो पब्लिश किए हैं। और क्या है उन चांद के 2 फोटोग्राफ में? ये है कि चांद की पीठ पर बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन है चांद के बीचों बीच में। तो जनाबे वाला साइंस वाले कह रहे हैं 1800 किलोमीटर का ये रोड है जो चांद के बीचों बीच में है। उन्हें रोड नजर आ गया, वो जो लाइन थी बटन थी, उन्हें रोड नजर आ गया। कहते हैं 1800 किलोमीटर का रोड है। मैं कहता हूँ वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, साइंस वालों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम ये तो लाइन निकाल के बीचों बीच में एक बटन है, एक लाइन है। हम तो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि बीच बीच में एक लाइन है, एक बटन है। कहिए सुभान अल्लाह। सब समझ गए? अरे समझ गए होगे, रोड नहीं बटन है, रोड नहीं लाइन है। और जानते हो व्हाट इज दैट? ये है क्या? ये है मेरे मुस्तफा की उंगलियों और मुस्तफा की सरकार और मुस्तफा की हुकूमत का जलवा। जहां में उनकी चलती है। शायद मई का ही महीना था जनाब बोला, चांदपुरी आबताब के साथ ना मक्के वालों ने, मक्के अगर चाहो तो 2 मिनट ले लो। जोर से सुभान अल्लाह कहो यार, ऐसे ही बोलते रहो, हुआ करते रहो। अभी बात हम करेंगे शासन और प्रशासन की, और बात करेंगे जनाबे वाला जन्नत की एंट्री की। मगर पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री कैसे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने केयर नहीं किया, इग्नोर कर डाला, कांटे में चल के दीन मोहम्मद ही फैला डाला। मुस्तफा जाने रहमत सजदा करते थे तो ऊँटों की ओढ़नियां ला के डालते थे। मुस्तफा ने केयर नहीं किया, मुस्तफा जाने रहमत का सोशल बाइकआउट किया। मुस्तफा ने केयर नहीं किया, दीन मोहम्मदी का चिराग जलता रहा, फैलाते रहे, फैलता रहा। फिर जनाब आखिर मक्के में आने वालों के कानों में इन्होंने रुइयां ठूंस दी ताकि किसी के दिल में, किसी के कान में मुस्तफा की आवाज ना पहुंचे। मगर अल्लाह की कसम सरहदें तोड़ तोड़ के, सरहदें फाड़ फाड़ के मेरे नबी की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई और दीन मुस्तफा फैलता और फलता और फूलता चला गया। और से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम फिर इन्होंने आखिरी ट्रिक और एक इस्तेमाल कर डाला। अबू जहल एंड कंपनी ने वो इलाके के चौधरियों को बुलाने लगे और उनसे कहने तुम्हारा बड़ा असर चलता है, तुम्हारा बहुत असर है, हर आदमी तुम्हारी बात मानता है, कहो लोगों से। हमने तो सब कुछ करके देख लिया, मक्के आने वाला कानों में रुइयां ठूंस डाली, हमने कांटे बिछा डाले, हमने बहुत कुछ कर लिया, हर ट्रिक इस्तेमाल किया। मगर मोहम्मद का सैलाब थमने का नाम नहीं लेता। तुम एक काम करो, अपने लोगों को समझा जाओ, फला मोहल्ले में तुम्हारा आदमी है, फला मोहल्ले में तुम्हारा आदमी है, फला मोहल्ले में तुम्हारा आदमी है, समझा जाओ ना अपने लोगों को। तो जो समझाने आते थे उनमें से एक आदमी का नाम है, 2 मिनट में बात तमाम, मुख्तसर में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू अलग है, इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ जाना चाहता हूँ। जनाबे वाला ये कह रहा था, मैं 2 मिनट में बात तमाम करता हूँ, तवज्जो रखो और जोर से सुभान अल्लाह कह दो।
एक आदमी था, उसका बड़ा असर था, वो बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल कौल था, हबीब नाम था, यमन का रहने वाला था। वो जनाबे वाला अबू जहल ने उसे भी बुला लिया और अबू जहल ने बुला के कहा तुम्हारा बहुत तसद्दुर था मक्के में, समझा दो। हमने तो मोहम्मद के सैलाब को बहुत रोकने की कोशिश की, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तबयानी नहीं जाती। हजरत मुहतरम कहने लगा कि तुम्हारा बड़ा असर चलता है, समझा दो लोगों को, तुम नाम तो सुना ही होगा, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है वो अल्लाह को एक कहता, 360 को तजलील करता है। तो जनाबे वाला हबीब बोला एक बार उससे बात हो जाए, तो अबू जहल बोला बात करना ही तो जुर्म है, एक बार ऐसा वो इसी का हो जाता है। झगड़ा तो यही है, बात नहीं करा पाएंगे का बात नहीं करा पाएंगे तो फिर हम फैसला नहीं कर पाएंगे और लोगों को समझा नहीं पाएंगे। हम वापस यमन जा रहे हैं, तो कहा यमन जा रहे हो, कहा मैं तेरी तरफ जाहिल छोड़ रही हूँ, एक तरफ की सुन ली दूसरी तरफ की न सुनो, पहले उसकी भी सुनूंगा तभी कोई फैसला होगा। तो जनाबे वाला कहने लगा अगर उससे बात करा दो तो मैं रुकूं वरना जाऊं। तो जनाब जब जाने लगा हबीब तो कंधे पकड़ के अबू जहल बोला सुनो हम बुलाते हैं। और फिर जनाबे वाला खबर आई मेरे नबी के पास, सुभान अल्लाह, मेरा नबी मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर, न डरा न झिझका न कभी सरेंडर हुआ। जैसे ही नबी के पास अबू जहल एंड कंपनी का लेटर और खत आया, जैसे ही बुलावा आया, मेरा नबी फौरन खड़ा हो गया। जनाबे वाला नबी चले, उधर अबू जहल की गैंग खड़ी है, इधर मुस्तफा जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे यूं कर देंगे, बड़े बड़े जबान दराज थे वो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जब नबी तशरीफ लाए तो मंजर बदल गया, चेंज हो गई सिचुएशन। और खुदा की कसम ऐसी चेंज हुई कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने उस वक्त की बदली हुई सूरत हाल पर जो एक शेर लिखा है वो इस वक्त सुनने से ताल्लुक रखता है। कहो तो सुना दूं वो शेर जो पूरे मंजर को बयान करता है। शेर सुनने वाले तवज्जो करें, आवाज में तो दम नहीं है मगर शेर बड़ा दमदार है और मौके की सूरत हाल का जनाबे वाला पूरा अक्कास है। आला हजरत ने ऐसी मंजर कशी की है, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे जालिम जितने भी थे। जैसे ही नबी तशरीफ ले गए, खुदा की कसम हाल ये हो गया, आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, और जोर से तेरे आगे, शेर सुनने वाले किधर हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लाशें खड़ी हो, मुस्तफा तशरीफ लाए, सन्नाटा है, साइलेंस है। मुस्तफा जाने रहमत ने ये कह के इस सन्नाटे की दबी इस चादर को फाड़ा। मुस्तफा ने फरमाया क्यों बुलाया है हमें? जाने रहमत ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज हम। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने? कहा सुना ये है कि तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं मैं, रसूलों का सरदार हूं मैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज हम। कहा कहना क्या चाहते हो? सच्चे नहीं हो, अगर सच्चे नहीं हो तो ये चांद पूरी अल्लाह के साथ चमक रहा कर दो टुकड़े और मुस्कुराए इसलिए कि हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया रे तू, बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब। अरे जिस चांद के दो टुकड़े करने की बात तू करता है, ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है। जोर से अरे ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है। दो टुकड़े करने की बात करता है, ये चांद हमसे पहले ही कह चुका है जैसा आप कहोगे वैसे हो जाएंगे हम। तो जनाब
तुम्हारे जज्बे को देखते हुए तो जी चाहता है कि 2 घंटे ले लिए जाएं, मगर जनाब वाला मगर फिर भी कुछ बंदिशें हैं, कुछ बंदिशें हैं और कुछ लिमिटेशन है। इंशाअल्लाह मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, बचपन में ही वादा कर चुका है ये। क्या सोच कर रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? अगर सच्चे हो तो टुकड़े पूरी हिस्ट्री को पता है, सारी तारीख जानती है जनाब वाला, सारी तारीख को पता है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें भी जानती है। देखा ये मंजर उन्होंने, मुस्तफा जान रहमत की उंगली उठी, जोर से मुस्तफा की उंगली उठी। जैसे ही नबी की उंगली उठी, हदीसों में आता है चांद फौरन 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। खैर जमीन निकल गई अबू जहल के जनाब वाला। और हबीब बोला, एक कर दो अब्दुल्ला के बेटे। मुस्तफा जान रहमत की उंगली दोबारा उठी। जनाबे वाला न्यूरिया वालों, दोबारा उंगली उठी। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर न्यूरिया के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में दरार रह ही जाती है। इन साइंस वालों से कहो कि ये वही दरार है। मुस्तफा जान रहमत की उंगलियों का कमाल है। कल भी चलती थी, आज भी चलती है। हुकूमत के जलवे आज भी नजर आते हैं। चाहे इन चंद्रयान वालों से पूछ लो, इसरो वालों से पूछो, नासा वालों से पूछो, सुनीता विलियम से पूछो, किसी भी साइंटिस्ट से पूछ के देख लो, मुस्तफा जान रहमत की हुकूमत का जलवा। मैं ये कहना चाहता हूँ न्यूरिया वालों, तवज्जो की जरूरत है। अब ज्यादा बात आपकी जनाबे वाला, आप ज्यादा बात तब तूल नहीं देना चाहता। अहकमुल हाकिमीन मेरा अल्लाह है और शासन मेरे अल्लाह का है और प्रधानमंत्री मेरे मुस्तफा हैं। मगर मुस्तफा जब प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर बात है, जब वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके मंत्री भी होने चाहिए। जो प्रधानमंत्री होगा तो उसका मंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री होगा तो उसका मंत्रिमंडल भी होगा। तो सुन लो, पूरी दुनिया में पहली बार अगर मिनिस्ट्री बोर्ड किसी ने बनाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। पहली बार सारी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। जमहूरियत का सबक अगर किसी ने दिया है तो मेरे मुस्तफा प्यारे ने दिया है। मुस्तफा जान रहमत ने चूंकि प्रधानमंत्री है इसीलिए मंत्रिमंडल बनाया। अब जनाबे वाला किसी की किंगडम में 36 राज्य हैं, किसी की किंगडम में 32 राज्य हैं, किसी की किंगडम में 40 राज्य हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत में इतने राज्य हैं, ये राज्य और वो राज्य जनाबे वाला। मगर ये बताओ न्यूरिया वालों कि तुम्हारे नबी जब प्रधानमंत्री हैं तो उनकी किंगडम में कितने राज्य हैं बताओ? 36 राज्य हैं, 32 राज्य हैं, 50 राज्य हैं कि 60 राज्य हैं? ना 50 है, ना 60 है, ना 36 है, ना 32 है। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है मुस्तफा का, वहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है मुस्तफा का। हमने पूछा मुस्तफा ये वजीरों वाले, ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। कहा हम आसमान वाले मंत्री कौन कौन से हैं? कहा एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है। हम जमीनों वाले मंत्रियों की बात करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं। मुस्तफा ने कैबिनेट स्तर के मंत्री 2 रखे हैं और ये 2 मंत्री ऐसे हैं लोगों कि जमीन पे भी साथ हैं, जमीन में भी साथ हैं। एक तरफ अबू बकर लेटे हुए हैं तो दूसरी तरफ मेरे उमर लेटे हुए हैं। दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। कहने वाले बदतमीजों को इमरान हनफी तमाचा मारते हुए कहना चाहता है, अरे ओ अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पे एतराज करने वालों, एहतजाज करने वालों, अकल के यतीमों, पागलों, याद रखना मजनूनों, मेरा अबू बकर सारे नबियों के बाद कल भी अफजल था, आज भी अफजल है। सारे नबियों के बाद अगर किसी
किसी को अफजलियत का शरफ हासिल है तो सिद्दीक अकबर को हासिल है। सिद्दीक अकबर कल भी अफजल, आज भी अफजल। अबू बकर के बाद अगर दूसरा नंबर है तो मेरे उमर का है, और उमर के बाद तीसरा नंबर उस्मान गनी का है। और याद रखो, झूठी खानकाहों के नाजायज पीरों मौला अली की अजमत की आड़ में राफिजियत की हवाएं चलाने वाले दुनिया के हरीस लालची कुत्तों, याद रखना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की कसम विलायत और रूहानियत में कल भी मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा अहदे ज़ाहिरी में, और आज भी सैयदना मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब विलायत और रूहानियत में अव्वल नहीं, विलायत और रूहानियत में अगर कोई अव्वल है तो मेरा अबू बकर सिद्दीक अबू बकर अव्वल है, कल भी अव्वल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत हवाएं चल रही हैं, तुम समझ गए होगे। घंटा मुकम्मल हुआ, 3 मिनट रह गए, कहो तो 3 मिनट में बात मुकम्मल कर लूं, और कहो तो 10 मिनट की इजाजत दो। इजाजत जिसकी है वो हाथ उठा के बताओ। अभी बात अधूरी है, कोई जाएगा नहीं। यहाँ भी पिलपिले पैदा हो रहे हैं, वहां हर जगह पिलपिले पैदा हो रहे हैं, और ये पिलपिले सुन्नियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ऐसे पिलपिले हर दौर में पैदा हुए, पिलपिले खत्म हो गए, पिलपिलों की हवाएं निकल गई, पिलपिलों के गुब्बारे फट गए, मगर सुन्नियत का सूरज कल भी पूरी शान के साथ चमक रहा था, आज भी पूरी शान के साथ चमकेगा, चमक रहा है। और कल भी अगर किसी का सूरज चमकेगा तो सुन्नियत का सूरज चमकेगा। पिलपिले 1400 साल में न बचे हैं, पिलपिलों के तो नामो निशान मिट गए। अरे ये न्यूरिया तो इल्म वालों की जमीन है। अगर मुझे इजाजत दो तो 1 मिनट चाहूंगा। बैठ जा रे, ऐसे बैठ जा। अच्छी माँ का बेटा है, फौरन बैठ गया। जिनकी माँ अच्छी होती हैं, उन माओ की ट्रेनिंग होती हैं कि जलसों में आए हो तो बैठे ही रहो। अच्छी माओ की ट्रेनिंग ऐसी होती है। तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम सबकी माएँ अच्छी हैं जो अभी तक बैठे हुए हो, नहीं तो शैतान तो तुम्हें भी उकसा रहा है, वरग ला रहा है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, लेकिन तुम अल्हम्दुलिल्लाह शैतान की गर्दन में रोड़े पड़े हो, और ये साबित कर रहे हो कि मनहूस आवारा तेरे नहीं, नबी के गुलाम है, मुस्तफा के गुलाम है, शैतान के नहीं। तुम सबकी माएँ भी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बाप अच्छे, दुनिया में हो तो उम्र बढ़े, ना हो दुनिया में तो अल्लाह ताला उसके पाक के वसीले से मग़फ़िरत फरमाए। और पता चला मुझे कारी शकील का, तुमको बताया मुझे नहीं पता है। आई मोल में मुझिया भाई शकील साहब, गुलामों मुस्तफा के गुलामों की तरह मरना तो सबको है, मगर मौत वो इसका जमाना करे अफसोस। पूरा न्यूरिया जमा हो गया, पूरे न्यूरिया में गम की लहर, पूरे न्यूरिया में सफे मातम, क्या मौत है। ऐसे ही आमिर साहब, ये कारनामे होते हैं, बाद में कारनामों को याद किया जाता है, आदमी के कारनामों को याद रखा जाता है कि फला आदमी ऐसा था कि उसने लोगों की खिदमत की। आज कारी शकील को क्यों याद किया जा रहा है, जब तो मौत तो सबको आनी है। तो फरिश्ता आज सामने नहीं झुका है, या झुका है कहीं? अरे झुका है कहीं, सुल्तान के सामने, नामवर के सामने, कदावर के सामने
वहाबी राइफल में मर गए, वहाबी रेलवे ट्रैकों पे मर गए, वहाबी ट्रक के पहिए से नीचे मर गए, मौत के फरिश्ते वहीं सांसें अटक गई और कहते थे नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह, तेरी तरह देख, शान देख मेरे नबी के विशाल की। जोर से बोलो, जोर से। मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका है। लेकिन ये बात बताओ वहाबियों को भी, देवबंदियों को भी, कि मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका है। पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ तो सिर्फ मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने सरेंडर हुआ, सिर्फ मदीने में। आमिना के लाल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर परमिशन का वेट कर रहा है, इजाजत का इंतजार कर रहा है, बाहर खड़ा है बाहर। रब का हुक्म है अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी गए तो अकेले नहीं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ गए। पहले सलामी हुई। शहंशाह है ना, जहां चल रही है, पहले सलामी और सलामी के बाद में जनाब वाला जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इन्ना हज़रत बारिक इस्ताज़न मिनका या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, इजाजत मिल जाए तो बुलाऊं, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। इरशाद फरमाया, मालूम था मगर फिर भी पूछा जिब्राइल कौन सा फरिश्ता है? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, मलकुन लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बाद, ये मेरे पैगंबर ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी है और आज के बाद भी इजाज़त नहीं मांगेगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मौत का फरिश्ता है। अर्ज़ किया जी सरकार, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि ये बताओ जिब्राइल बुलाऊं या ना बुलाऊं? पावर, इख्तियार। पागल हो गया, इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं। अबे कैसे कहते हैं इख्तियार? क्या होता है पावर? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर? बता तो सही। तवज्जो है? बुलाऊं ना बुलाऊं? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मर्जी तो मालिक की है मगर अल्लाह आपकी मुलाकात के इश्तियाक में है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बुलाओ, इजाज़त है, अंदर बुलाओ। दस्त बस्ता आए अंदर, ऐसे ही नूरानी हाथ मान के खड़े हो गए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत के फरिश्ते ये बताओ तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह बस ऐसे निकालता हूँ रूहें आका, जैसे किसी चादर को किसी कांटे वाले दरख्त पे डाल दिया जाए तो फिर पूरी ताकत से चादर को खींच लिया जाए तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे इंसान की बॉडी तार तार बिखर जाती है। जब मैं रूह निकालता हूँ, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े मुस्तफ़ा। आका पाक ने टपटपाई आंखों से, भीगी पलकों से मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते से मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? अर्ज करता, नहीं सरकार। कहा फिर कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? तो कहता, या रसूलल्लाह जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा, एज यू लाइक, जैसे आप पसंद करेंगे वैसे निकालूंगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने तकलीफ न देना मेरे गुलामों को। तो मौत का फरिश्ता नूरानी हाथ मान के वादा करता है, या रसूलल्लाह मेरा वादा है आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, एहसास तक नहीं होगा। कारी शकील हो, हाफिज शकील हो या हाफिज शकील जैसे और नबी के गुलाम, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाफिज शकील के बड़े दीवाने लोग यहाँ हैं, मगर तुम उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ तो तुम इतनी मोहब्बत के साथ आवाज नहीं निकाल रहे हो। अरे हाफिज शकील के अल्लाह दर्जे बुलंद करे। हाफिज शकील साहब को के गम में आप बराबर के शरीक रहे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका सिला अता फरमाए। मगर मैं बात ये नहीं, मैं बात ये कह रहा था आपसे, जो है मैं बात ये कह रहा था कि सिद्दीक़ अकबर
अफजलुल बशर है बादल अंबिया बित्तहकीक। और जिस जालिम मौलवी ने, जिस अत्याचारी मौलवी ने ये फितना फैलाया था, अब उसका नातिका बंद कर दिया। बांग्लादेश के एक मौलाना साहब है सैयद राहतुल आरिफीन, उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन मुनाजरा किया, उससे डिबेट की उस आदमी से, तो वो आदमी चारों खाने चित हो गया 15-20 मिनट के अंदर अंदर। बताओ कितना फैलों को हो क्या गया, फितने फैलाते हुए शर्म नहीं आती इन तीनों को। न जाने कौन कौन से फितने लाए हैं। तो पिले किसी दौर में रहे नहीं। अगर एक कोई कहना चाहता था अगर परेशानी न हो तो बहुत फिरके आए हैं, सुन्नियत को मिटाने के लिए बहुत फिरके आए हैं, सुन्नियत को मिटाने के लिए बहुत फिरके आए हैं इस बीच में। जो है कौन कौन आए बताओ। एक फिरका आया था, उसका नाम था मोतदली। आपने नाम सुना है? अरे नाम सुना है मोतदलियों का? आपने सुना है? आपने नहीं सुना? इतने मोतदली थे, इतने थे कि ऐसा लगता था कि सुन्नियत अब गई तब गई। ऐसा लगता है सुन्नियत अपना आखिरी सांस ले रही है और मोतदली ही मोतदली छाए रहेंगे। मगर आप देखिए चंद दिनों की बात हुई, मोतदलियों का नाम आपने नहीं सुना तो किधर गए मोतदली? खत्म हो गए मोतदली। मगर हमारी सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा थी और आज भी ऐसे ही जितने भी गलत अकीदे के लोग आते हैं दुनिया में वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक अगर कुछ बचेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत का सूरज ही बचेगा। इस सुन्नियत को मजबूती से थामे रहो। और आखिरी बात इस तकरीर की अर्ज करके जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि सिद्दीक़ और फारूक मुस्तफ़ा कैबिनेट स्तर के मंत्री, बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जनाब वाला सारे सहाबा किराम इसमें शामिल, ताबेईन शामिल और जनाब वाला तबे ताबेईन शामिल, करबला वाले शामिल, जनाब वाला हाँ गौसे आदम इसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, गरीब नवाज इसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जनाब वाला अजमेर के गरीब नवाज इसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, निजामुद्दीन औलिया कलियर के अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन और तुम्हारे न्यूरिया हुसैनपुर के सुल्तानुल आरिफीन और जनाब वाला ये हजरत बरकतुल्लाह शाह जनाब वाला ये जितने भी अल्लाह वाले हैं सब उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। यानी शासन में ये हिस्सेदार हैं। अल्लाह का रसूलुल्लाह का शासन और रसूलुल्लाह के मंत्रिमंडल में ये अल्लाह के वली, इसीलिए वीआईपी हैं ये सब अल्लाह के वली, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये सब अल्लाह के वली। अल्लाह के वली वीआईपी हैं। वीआईपी वो नहीं होते जो गरीबों के कोटे खाते हैं। वीआईपी वो होते हैं कुरान की टर्म में जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है, वो वीआईपी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये अल्लाह वाले। हजरत मोहतरम जब हम अल्लाह वालों को वीआईपी मानते रहे, हम जनाबे वाला वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कहते रहे, हम अल्लाह वालों पे यकीन करते रहे, हम अल्लाह वालों को अपना इमाम मानते रहे, खुदा की कसम अल्लाह के फरमान को माना, मुस्तफा के फरमान को माना, इनका साथ जनाबे वाला हमने इनका दामन पकड़ा तो आज जन्नत के मेन गेट पे खुदा की कसम जैसे ही रोका गया कि तुम हो कौन, तो खुदा की कसम मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज आई, ए दारोग़े जन्नत रिज़वान, ये मेरे मुरीदीन हैं, मेरे मुरीदीन हैं, ये मेरे अहबाब हैं, ये मेरे मुतवस्सिलीन हैं। तो खुदा की कसम उसी आवाज पर सैयदना गौसे आदम की आवाज पर उनके मुरीदों को जन्नत के अंदर एंट्री की इजाजत दे दी गई। गरीब नवाज को जनाबे वाला गरीब नवाज के मुरीदों को इजाजत मिली, निजामुद्दीन के मुरीदों को इजाजत मिली, इमामों के जितने जनाबे वाले ये इमाम जितने भी हैं हमारे अइम्मा-ए किराम हज़रात मोहतरम इनके मुक्तदियों को इजाजत मिली। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 15वें पारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम नदगु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम यौम नदगु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। हज़रात मोहतरम बाहर कैफ जनाबे वाला चूंकि हमारी कड़ी इनकी कड़ी में कल भी पड़ी थी आज भी पड़ी है, इसलिए हज़रात मोहतरम अमल तो हमारे वाकई कमजोर हैं मगर हमारे पास निस्बत है, हमारे पास वसीला है। इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि हम इनके वसीले से इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए मजबूती से इनका दामन थामे रहो। दुनिया में इनका दामन थामने का ये फायदा होगा कि शैतान की मक्कारी से बचे रहोगे और आखिरत में इंशाअल्लाह ये फायदा होगा इन अल्लाह वालों का दामन थामने से कि जन्नत का रास्ता हमारे और तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह वालों को सीने से लगाए रहो।
रहो, अल्लाह वालों की तालीमात पे चलते रहो। और अल्लाह वालों की तालीमात में पहली तालीम यही है कि अल्लाह के सामने सर झुकाते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो। अल्लाह वालों की यही तालीमात हैं कि यतीमों का हक देते रहो। अल्लाह वालों की यही तालीमात हैं कि सीधे रास्ते पे रहो, सच्चों के रास्ते पे रहो, अच्छों के रास्ते पे रहो। बुराइयां बेहयाइयां जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, इन बुराइयों बेहयाइयों का खात्मा करो, इन्हें रोको। चंद दिन की जिंदगी है, मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया, इसलिए इन बुराइयों का खात्मा होना चाहिए। अल्लाह की तरफ आओ, रसूलुल्लाह की तरफ आओ। हज़रत मोहतरम इंशाअल्लाह इन अल्लाह वालों के दामन करम से वाबस्ता रहो, अल्लाह और रसूलुल्लाह तक पहुंच जाओगे और इनके वसीले से दुनिया की जिंदगी भी आसान हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत की एंट्री भी आसान हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला हमें इन्हीं अल्लाह वालों की राहों पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। इन्हें मानते रहो, दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। इनके दामन करम से लिपटे रहो, दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। खुशी हुई, इतना आपने सुन लिया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे रहे, बहुत खुशी हुई। अब फिर हमारे शायर इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं, मैंने देखा है शायर साहब फिर तशरीफ ले आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें फिर आप दोबारा सुनेंगे और उनका आना इस बात का सिग्नल है कि अपना घंटा पूरा हो गया है। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मौज़ूआत बहुत थे, बातें बहुत थी, बात अधूरी रह गई, किसी मौके पे इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज में कहीं कोई खता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मेरे मौला तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।